एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है साइन 1/x डिवाइडेड बाय 1/x। ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं, तो कब करेंगे कैसे करेंगे उसको देख लिया। और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, मान लो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सब 1/h कर देंगे। ठीक है, चलो पहले देखते हैं कि लिमिट की, पहले तो हमको ये देखना है कि भाई बिना लिमिट के बन जाए तो सबसे अच्छा है। तो x की जगह इन्फिनिटी रख दिया है ना। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, लेकिन इन्फिनिटी बहुत बड़ी संख्या है, तो रख देते हैं यहाँ पर, ऐसा आ गया। तो ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये इन्फिनिटी ऐसे नहीं लिख सकते, हम ऐसे लिखते हैं, है ना। क्योंकि हमने क्या कहा, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। तो नंबर जैसे 5 है उसकी वैल्यू होती है, इन्फिनिटी की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम टेंडिंग टुवर्ड्स ऐसा साइन दिखाते हैं। तो साइन 1/∞ ये किधर जा रहा होगा? केवल जो आर्ग्यूमेंट में है उसकी वैल्यू बता, ये किधर जा रहा होगा? 1/∞ जो है, बिल्कुल सही, ये 0 की ओर जा रहा होगा। वेरी गुड। और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर भी 0 की ओर जा रहा होगा। ठीक है, सही है ना। 1/∞ भी होगा। अब साइन 0 सभी को पता है क्या होता है, 0/0, ये ऐसा फॉर्म आ गया, देख लो। तो ये क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको नॉर्मल मैथ से हम सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे नॉर्मल मैथ्स काम नहीं करेगी। तो हमने देखा कि अच्छा, यहाँ तो हम फंस गए, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, हम मैथ्स, नॉर्मल मैथ्स यूज भी नहीं कर सकते, और ये सॉल्व करना मुझे आ भी नहीं रहा है क्योंकि x इन्फिनिटी को जा रहा है। तो x अगर इन्फिनिटी को जाए तो इन्फिनिटी करके हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमें इन्फिनिटी ही नहीं पता है। तो टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, हम कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं कर सकते। तो हमने क्या कहा, सब्स्टिट्यूशन यूज किया। क्या सब्स्टिट्यूशन यूज किया कि अगर ये 0 की ओर जा रहा होता, हमें नहीं पता क्या आएगा, पर हमें ये पता है कि अगर कुछ भी 0 की ओर जा रहा है तो उसके बारे में पता करना आसान है, क्योंकि हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि अच्छा अगर ये 0 की ओर जाएगा तो ऐसा हो सकता है। तो हमने मान लिया कि लेट x इज इक्वल टू 1/h, मान लो ऐसा मान लिया। तो दिस इंप्लाइज अगर x इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो 1/h किधर जाएगा? सॉरी, अगर x इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो h किधर जाएगा? 0 की ओर जाएगा। वेरी गुड, ये समझ में आई बात। x को हमने क्या माना है, 1/h। तो अगर x इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, जो इस लिमिट में है, तो h किधर जाएगा? 0 की ओर जाएगा। तो फिर ठीक है, फिर हमने सारी चीजों को लिख दिया। तुम एक चीज ध्यान रखो कि ये x है ना, और आपने सॉल्व किया जा सकता है। क्या RHL लगा के भी तो सॉल्व किया, LHL सॉरी, एलजीएल लगा के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्फिनिटी के बाद एलजीएल नहीं लगेगा। तो उससे ज्यादा आसान ये है ना, उससे ज्यादा आसान ये है, इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, पर मैं फिर से कह दूं कि ऐसा नहीं कि यही एक तरीका है, और भी तरीके हैं, हम इस तरह से कर रहे हैं। तो x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है। हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/h माना है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो लिमिट है यहाँ पर मैं h लिख दूं, ऐसा लिख दूं। तो तुम यही कहोगे कि भाई आप तो x की जगह h लिख रहे हो, जबकि x तो 1/h के बराबर है, तो रेसिप्रोकल कैसे लिख रहे हो? तो अगर यहाँ पर रेसिप्रोकल लिख रहे हो x का, तो बाकी हर जगह भी आपको x का रेसिप्रोकल ही यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन था साइन 1/x, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, h। तो ये ऐसा आ जाएगा, समझ में आया? ये ऐसा आ गया। साइड में मैं फिर से कर दूं, क्या किया मैंने, लिमिट x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन 1/x by 1/x
तो ये 0/0 के फॉर्म में आ गया था, यानी नॉर्मल मैथ्स काम नहीं करेगा। लेकिन लिमिट थी x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जैसे ही x टेंडिंग टू इन्फिनिटी आएगी, मैंने आपको बताया था कि हम सावधान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ये देखना भूल जाते हैं कि वो प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है या माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो अगर हमने गौर नहीं किया और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लिए तो हमारा आंसर बिल्कुल गलत आएगा। इसीलिए हम इन्फिनिटी को अवॉइड करते हैं, उसको जीरो की ओर लाते हैं। जीरो की ओर कैसे लाएंगे? x को 1/h मान लो तो उसका रेसिप्रोकल जीरो की हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमने कर दिया और हमारे लिए वो आसान होता है। लिमिट में अगर कुछ भी जीरो की हो जाए तो उसको सॉल्व करना आसान होता है, तो वहां पर ये लिख दिया। लेकिन आपका क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ तो x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और x तो 1/h है, तो आपने 1/h नहीं लिखा, h को लिख दिया, यानी x का उल्टा यहाँ पर लिख दिया। तो जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है उसमें जहां जहां x है वहां वहां आपको 1/h लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे कि लिमिट में तो उल्टा कर दिया, बाकी जगह 1/x वैसे ही लेके चले गए, ऐसा नहीं करेंगे। तो वही किया हमने, x की जगह 1/h करोगे तो ऊपर जाकर के h हो जाएगा, नीचे भी ऐसा ही होगा 1/1/h, तो h ऊपर जाकर के h हो जाएगा। तो ये ऐसा आ गया। अब इसका आंसर तो सभी को पता है, क्या होता है? क्या होता है भाई इसका आंसर बताओ जल्दी से। 1 सर। 1 होगा। तो देखो, मैंने आपको इतनी लंबी चौड़ी बात बताई, एग्जाम में आपको ये सब नहीं करना है कि आप किसी को समझाने बैठे। एग्जाम में आपने देखा और देखते ही आपको यहाँ से यहाँ तक की कहानी समझ में आ जाएगी। ऑब्वियसली ये सब आपको मन में करना है ना, दिमाग में करना है 2 से 3 सेकंड के अंदर। ये 0/0 है, तुरंत 1/h रखा और ये आपको पहले ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन कितनी आसानी से बना। ठीक, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा लिमिट, मान लो x टेंडिंग टू 0 लिखा। सर हाँ बोलो। सर यहाँ साइन 0 रखेंगे तो सर 0 आएगा और नीचे 0/0 इक्वल्स टू 1 आपने लिखा है ना सर। तो सर यही काम तो हम ऊपर भी आ रहा था सर, हमारा 0/0 आ रहा था तो ऊपर ही हम डायरेक्ट 1 लिख देते। प्री नहीं, डिफाइंड रिजल्ट्स। देखो देखो देखो, ये है जब x जो है आपका इन्फिनिटी की ओर जा रहा है ना, तो ये यहाँ पर लिमिट आपको देखना पड़ेगा ना कि 0/0 कब जा रहा है। कभी भी 0/0 समझे चला समझे जाए। सर, जब हम h को 0 करेंगे तब होगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ ये क्यों इन्फिनिटी की होता ओर जा रहे है ना, ये प्री डिफाइंड रिजल्ट है। ये क्यों होता है? ऐसा भी है कि ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी 0 गया 0/0 में लिख दिया। ये सिर्फ मैंने बताया था x sin इनवर्स x, tan x tan इनवर्स x, सिर्फ इन्हीं के कॉम्बिनेशन में होगा। ऐसा क्यों होता है वो आपको 11th में पढ़ाया गया होगा, नहीं तो पढ़ाऊंगा कभी, है ना। इसका वैसे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन भी सिंपल है। एक्सपेंशन होता है, आपने शायद 11th में एक्सपेंशन सीरीज नहीं पढ़ी होगी, वो ओमिट कर दिया गया था मेरे ख्याल से। अगर होता तो वहां से डायरेक्टली रिजल्ट आ जाता है। तो हम लिमिट के आगे क्वेश्चंस करेंगे तो एक्सपेंशन आपको दिखा दूंगा, जहां से आप देख लेंगे कि ये कैसे बनता है। तो कोई बात नहीं, अभी के लिए हमने इसको मान लिया और इस क्वेश्चन पे आ गए। ये क्या कह रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 0 और √x न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या है? √16 प्लस √x माइनस 4। ऐसे करके ये कुछ कह रहा है आपसे। तो आपने फिर से चेक किया कि भाई जरूरत होगी तब तो करेंगे, ऐसी थोड़ी ना लिमिट लगा दिया। तो चेक कर लेते हैं हम। मेरे ख्याल से ये जो होगा ऐसा होगा, 4 के ऊपर रूट नहीं है ना, ध्यान देना, 4 के ऊपर रूट नहीं है, -4 के ऊपर रूट नहीं है, सिर्फ यही तक रूट है। तो x की जगह 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 0 का मतलब, चलो 0 लिख ही दिया, -4। ये आ जाएगा 0, √16 की वैल्यू होती है 4, -4 तो ये 0। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, आपको दिख गया। तो अब आप यहाँ पे सोच सकते हो कि हाँ अब मुझे लिमिट को यूज करना है, ऐसे ये बनेगा नहीं। तो फिर कर लिए, और इस तरह के क्वेश्चन को आपने अब बचपन से ही सॉल्व करते आ रहे, तो आपको पता है कि इसको सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है आप ऊपर नीचे इसको रेशनल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो।
यानी हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चूज करते हैं ताकि जो रूट्स हैं वो गायब हो जाए। इसको कई बार बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी किया जाता है, बट यहाँ पर रिजल्ट एक स्टेप में आता हुआ दिख रहा है तो हम ऐसे ही करेंगे प्लस 1। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ये वाला स्टेप। तो अगला स्टेप है डिनोमिनेटर को आप लिख दो a, ये पूरा हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा b, सिमिलरली a और b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिख लो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप चाहो तो ऐसे छोड़। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको न्यूमरेटर में लग भी नहीं रही होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो x अगर 0 आ भी गया तो भी ये तो कोई दिक्कत नहीं देगा, माइनस है नहीं, और ऊपर में 0 आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो एक स्टेप और लिख लिया, फिर ये आ जाएगा 16 प्लस रूट एक्स माइनस 16 और ऊपर में आ गया रूट एक्स इंटू 16 अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। तो आपको दिख रहा है 16 और 16 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? नीचे में रूट एक्स बचा, तो ये रूट एक्स इस रूट एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको ऐसा मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। अब बहुत आराम से आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 0, x को 0 रख दो, अंडर रूट 16 4 आ जाएगा, 4 प्लस 4 8 आंसर। ठीक है, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 8 आंसर। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? ये बेसिकली हुआ क्या? ये डुप्लीकेट फंक्शन की तरह ही है, आपको हर जगह ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो है नहीं कि आपको याद रखना है कि डुप्लीकेट फंक्शन है, डुप्लीकेट फंक्शन है, ऐसा नहीं है। आपका कॉन्शियसनेस आपको खुद ही लेके वहां तक जाएगा। ठीक है, अंतर क्या है नॉर्मल मैथ्स में और इसमें लिमिटिंग वैल्यू में, कि ये जो हमने 8 लिखा इसका एक्चुअल मतलब होता है कि 8 की तरफ जा रहा है, इसका जो लिमिट्स में मतलब होता है कि ये 8 की तरफ जा रहा है। और अगर ये क्वेश्चन सिंपल मैथ से सॉल्व हो पाता तो सीधे आंसर 8 आ जाता, तो इसको अलग से हम दिखाते नहीं है क्योंकि 8 एक फिक्स वैल्यू है, तो 8 की तरफ जा रहा है तो 8 तक ही जाएगा और कहाँ जाएगा, तो हम सिंपल 8 लिख करके आंसर छोड़ सकते हैं। लेकिन जब इन्फिनिटी की बात होती है तब हमको वहां पर बहुत ही ध्यान से ये दिखाना पड़ता है, क्योंकि इन्फिनिटी करके कोई नंबर नहीं होता। ठीक है, तो यही आपको ध्यान देना है, लॉजिकली आपको ये ध्यान देना है कि 8 की तरफ जा रहा है, नॉर्मल मैथ से 8 आंसर आता है, एग्जैक्ट 8 आ जाता है। पर ऑब्वियसली आपके काम की नहीं है ये बात, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलो एक और क्वेश्चन कर लिया, एंड होपफुली ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है ये। x प्लस बी एक्स स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर, माइनस रूट एक्स लिख दिया, और यहाँ पर b इंटू एक्स टू द पावर 3/2 ऐसा लिख दिया। एक्स स्क्वायर है, ये x है, तो 3/2। तो पहली चीज जो हम कंफर्म करते हैं कि यहाँ पर लिमिट लगाने की जरूरत भी है क्या। तो नीचे में तो आपको दिख ही रहा है, जैसे ही x को 0 रखोगे ये 0 आ जाएगा, ऊपर में जैसे ही x को 0 रखोगे तो पहला भी 0 आ जाएगा टर्म, दूसरा भी 0, 0 माइनस 0, ये ऐसा आ गया, तो ये नॉर्मल मैथ से काम नहीं करेगा यहाँ पर, तो फिर हमें लिमिट को यूज करना पड़ेगा। तो लिमिट कैसे यूज करेंगे? डुप्लीकेट फंक्शन वगैरह बनाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्या किया जा सकता है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? या तो आप चाहो तो x को कॉमन ले लो यहीं पर, मतलब रूट एक्स को कॉमन ले लो, तो 0 का पावर सर क्या क्या बोल रहे हो? कितना भी हो तो 1 ही ना बताएगा। मैं समझ नहीं पाया, क्या 0 का पावर? फिर से बोलो जरा।
जो भी हो 0 to the power, वो 1 ही ना बताएगा। नहीं, चलो Zero वो बताएगा। एक मिनट मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन। अब मुझे सुनाई दिया, तुम ऐसा कुछ पूछ रहे हो क्या? 0 to the power 0 ऐसा कुछ पूछ रहे हो क्या? तुम 0 to the power 2 equals to 1 होता है क्या? पूछ रहा हूँ, होता है कि नहीं? नहीं, ये कभी पूछ रहा नहीं, सपने में भी नहीं। 1 के power कोई 0। भी पावर, जीरो का कोई भी पावर, सुन लो फिर से, जीरो का कोई भी पावर 0 ही होगा, है ना? मतलब क्या होगा? 0 स्क्वायर का मतलब क्या होगा? तुम 0 इंटू 0 ही तो कर लो, 0 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 0 ही देगा। एक चीज ध्यान दो कि तुम लिमिट्स और नॉर्मल मैथ्स में अंतर समझो। जब तुमने 0 का पूछा वो मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं समझ रहा हूँ ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, है ना? पहले तो ये समझो कि हम जो कहते हैं ना इनडिटरमिनेट फॉर्म, जैसे मैंने बोला ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसका मतलब क्या है? पहले तो ये समझो क्यों हमने बोला। मैं बोलता हूँ इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, मुझे कैसे पता नहीं निकाली जा सकती? तो सुन लो, अगर न्यूमरेटर में 0 आ जाए, तो वैल्यू किधर जानी चाहिए? अगर मैं तुमसे कहूँ कि 0/10 है, उसका आंसर क्या होता है? 0 सर। 0 होता है। 0 यानी Zero. न्यूमरेटर में 0 तो आंसर होना चाहिए 0 की तरफ। अच्छा, अगर न्यूमरेटर को भूल जाओ, न्यूमरेटर अभी 0 नहीं है, मान लो कुछ भी है 10 है, डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो वैल्यू किधर जानी चाहिए? Infinite। वेरी गुड, इन्फिनिटी Infinite, जानी sir. चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों एक साथ हैं, तो 0/0 का मतलब क्या होगा कि जो न्यूमरेटर है वो पूरे एक्सप्रेशन को, वैल्यू को किधर ले जाना चाहेगा? 0 की ओर ले जाना चाहेगा। और जो डिनोमिनेटर है वो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को किधर ले जाना चाहेगा? इन्फिनिटी की ओर ले जाना चाहेगा। तो क्या हम केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देख करके बता सकते हैं कि वैल्यू किधर जाएगा? हम कुछ भी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर का जो 0 है और जो डिनोमिनेटर का 0 है उनमें कोई अलग अलग स्पेशलिटी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे तो न्यूमरेटर का 0 ज़्यादा पसंद है तो इसका वैल्यू मैं 0 लिख दूंगा, या फिर जो डिनोमिनेटर का 0 मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है बचपन से तो इसकी आंसर मैं इन्फिनिटी लिखूंगा। मैथ्स में ऐसा नहीं चलता, तो हम केवल इसको देख करके नहीं बता सकते। अब हो क्या सकता है? अब ये हो सकता है कि हमें इसकी स्पीड को चेक करनी पड़े कि जो 0 है न्यूमरेटर वाला वो कितने स्पीड से एक्सप्रेशन को 0 की ओर ले जा रहा है, जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर वो कितने स्पीड से चीज़ों को इन्फिनिटी की ओर ले जा रहा है। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो जीतेगा। वो कैसे पता चलेगा? उसको सॉल्व करके। सॉल्व कैसे करेंगे वो कल बताया गया था, डुप्लीकेट फंक्शन वगैरह यूज करो या फिर आप सब्स्टिट्यूशन करो या प्रीडिफाइंड रिजल्ट आ जाएंगे वो यूज करो, उससे खुद ही पता चल जाएगा आखिरी में सॉल्व करते करते कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वही डोमिनेट करेगा और आखिरी में जब आप सॉल्व करोगे तो एक्सप्रेशन में वही एग्जिस्ट करेगा। जिसकी स्पीड कम होती है वो अपने आप गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 0/0 इनडिटरमिनेट क्यों है ये आपको समझ में आ गया होगा, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने जैसे कहा कि 0 to the power 0 ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इस तरह से नहीं। टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब लिमिट में हमेशा टेंडिंग टू होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। ये क्यों इनडिटरमिनेट है? क्योंकि अगर बेस में 0 है तो आपका पावर कुछ भी होना क्या चाहिए था? आंसर 0 होना चाहिए था, आंसर 0 होना चाहिए था। ठीक है, यानी 0 to the power 1 करो क्या होगा? 0 होगा। यानी 0 को 1 करोड़ टाइम्स मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आएगा। अच्छा, अब एक समय तुम बेस को भूल जाओ, जो तुम्हारा पावर है उसको देखो। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो वो रिटर्न क्या करेगा? 1, है ना? Yes. जैसे मैंने कहा 1 करोड़ to the power 0, आंसर क्या आएगा? 1। तो अब यहाँ पर जीतेगा कौन? आंसर 0 की हो जाएगा या 1 की हो जाएगा? ये हम देख करके नहीं बता सकते। इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फर्दर। इस पूरे जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको देखना पड़ेगा। आप देखेंगे कि कई बार क्या होगा कि 0 to the power 0
एक क्वेश्चन के लिए उसका आंसर 1 हो जाएगा, एक क्वेश्चन के लिए 5 हो जाएगा, एक क्वेश्चन के लिए 0 भी हो जाएगा, एक क्वेश्चन के लिए डज नॉट एग्जिस्ट भी हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन क्या मिला है। लेकिन केवल स्ट्रक्चर को जब आप देख करके आंसर तक नहीं पहुंच सकते सीधे, तो उसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। आपके सिलेबस में 7 हैं, लेकिन बोर्ड में मेरे ख्याल से 1 या 2 है, तो हम उन्हीं पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। लेकिन आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब पता होना चाहिए। तो होपफुली इतना काफ़ी था एक्सप्लेनेशन, इससे ज़्यादा है भी नहीं आपके लिए। तो अब आगे बताओ मुझे, इस क्वेश्चन को इनडिटर्मिनेट फॉर्म में तो ये है 0/0 आ चुका था, इसको सॉल्व कैसे करें? तो पहला तरीका है कि मुझे रूट एक्स जैसा कुछ ऊपर में दिख रहा है कॉमन, तो हो सकता है कि मैं ऐसा सोचूं कि रूट एक्स को निकाल लूँ बाहर और नीचे भी रूट एक्स इंटू एक्स आ जाएगा, x⁴ 3/2, तो शायद मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए। लेकिन क्योंकि ये रूट में है और कहीं x है, कहीं x का स्क्वायर है, कहीं x⁴ 3/2 है, तो ये जो अप्रोच है ये रिस्की हो सकता है आगे हम फिर से फंस जाए। तो बेटर है कि आगे फिर से वही काम करने की बजाय हम अभी वो काम कर लेते हैं। तो क्या है, आप इसको रेशनलाइज कर लो, तो बहुत आसान। आपके पास a माइनस बी जैसा कुछ दिख रहा है, तो आपको चाहिए क्या होगा, a प्लस बी। तो a प्लस बी वाले टर्म से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, और नीचे भी वही कर दिए, x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। तो यहाँ तक समझ में आ गया क्यों किया? क्योंकि 0/0 आ पावर रहा है, 3/2 है ना। सॉरी पावर 3/2। तो ये अंडर रूट में था, पावर किसी का x है, किसी का x² है, किसी का x⁴ 3/2 है, तो सीधे बाहर निकल करके खेलना मुश्किल था। तो हमने ये रेशनलाइज कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो हमें जरूर मिल जाएगा जो हमारे काम का होगा। तो फिर हम देख लेते हैं हमारे काम का कुछ आ रहा है, तो देख लो यहाँ पर ये आ गया आपका x प्लस बी एक्स स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो ऐसे कर दिया, नीचे में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, रहने दिया उसको, जैसा है वैसा रहने देते हैं। आगे जैसी जरूरत पड़ेगी हम वैसे इसके साथ काम कर सकते हैं। तो इसको और ओपन कर दिया, ये आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस x, ऐसा ही होगा, डिवाइडेड बाय बी x⁴ 3/2 रूट एक्स प्लस x प्लस बी एक्स स्क्वायर। यहाँ तक मेरा कैलकुलेशन सही है क्या? एक बार चेक करो जरा, कुछ गलत हो तो जल्दी से बता दो। ठीक है क्या? ये x प्लस बी एक्स स्क्वायर लिख दिया और रूट एक्स का होल स्क्वायर सही है सर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। यस सर, सही है। चलो ये b और b भी कैंसिल हो गया, और ऊपर में क्या बचेगा बताओ, रूट एक्स बचेगा, क्योंकि ऊपर में क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और नीचे में बचा x 3/2 यानी x 0.5 पावर 0.5 सॉरी 1.5, तो 2 माइनस 1.5 क्या हो जाएगा 0.5, तो रूट एक्स आ गया। और यहाँ पर आपका क्या है, रूट एक्स प्लस एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब कोई बता सकता है कि हम क्या कर सकते हैं? अब कोई बता सकता है अब क्या करें? अगला स्टेप ही इंटरेस्टिंग है, बताओ जल्दी से। सर या वापस उसे कर दे सर। नहीं, x वापस नहीं करेंगे, x की वैल्यू वापस से x 0 को रखोगे तो कॉमन, फिर रूट x हाँ, को कॉमन निकाल। वेरी गुड वेरी गुड, रूट एक्स को पूरे से कॉमन निकाल सकते हो, क्यों? क्योंकि है कॉमन, तो निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस रूट एक्स को यहाँ से कॉमन निकालोगे तो ये क्या बचेगा, फिर से 1 प्लस बी एक्स बचेगा क्या,
ऐसा कुछ आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। Yes. ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा। कुछ x के साथ कुछ और भी आता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है। तो देख लो x को 0 रख करके ये हो जाएगा 0 और ये बचेगा 1, 1/2 आंसर आ रहा है, सही है ना? आप देख लो, x को अब 0 रख दो Yes. तो b x है, तो x का कोई भी पावर होगा फर्क नहीं पड़ता, b से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। क्या बच्चा √1, √1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो 1 + 1 2 हो गया, ऊपर में 1 था तो हाफ आ गया। तो देखो ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था, लेकिन ये बन कैसे गया, आसानी से बन गया। मेरे ख्याल से अब आपको काफी चीजें समझ में आ गई होंगी, लिमिट के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को जल्दी से मुझे बता दो, इसका आंसर जल्दी से बता दो कोई, जल्दी से। B by Sir, B/D. वेरी गुड। तो यानी कि अब आप लिमिट के क्वेश्चंस को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स भी सॉल्व करने लग गए हैं, ठीक है। अब आपने ले लिया ax² + bx + c और यहाँ पर ले लिया cx² + bx + a। लिमिट को चेंज करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड, इसको 1 रखता हूँ। अब बताओ सर a + b + c one. सर 1 आ जाएगा 1। Yes, sir. इक्वल टू 1, Yes, ठीक है। sir. तो आपने देखा कि ये कोई ऐसा 0/0 के फॉर्म में था नहीं, तो इसमें हमारे को कोई ज्यादा कष्ट भी नहीं हुआ, ठीक है। तो चलो फिर और एक दो एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं। ये मैंने लिया लिमिट z टेंडिंग टू 1, इसको ध्यान से देखना। z to the power 1/3 minus 1 by z to the power 1/6 minus 1, ये है मेरा क्वेश्चन, ठीक। तो पहला स्टेप z को 1 रख के देखा, तो क्या ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है? सर जो न्यूमरेटर है उसको 1/2 की z की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, सर आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन हम पहले चेक कर लेते हैं कि फिर ये लिमिट का x to the क्वेश्चन है power भी n कि नहीं। minus a to the power n वाला सर फॉर्मूला जब लगा। z को 1 to power 3 into 1 to the power 2 करेगा तो z की पावर 1 to the power 6 हो जाएगी सर। अब माइनस ठीक है, 1 के पावर 1 to the power 2 रखिए या जो भी रखिएगा 1 ही आएगा आंसर। उसके बाद z की लिमिट लगा के सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो आपने ये सजेस्ट किया कि ये मुझे a² - b² के फॉर्म में लाना है ना, यही ना? ये अगर मैं चाहूँ तो a² - b² के फॉर्म में ला सकता हूँ, यानी मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर z to the power 1/6 मान लो का होल स्क्वायर -1 by z to the power 1/6 -1, ऐसा कुछ कह रहे थे। यस 1/3 सर, को ऐसा लिख दिए, ठीक, बहुत अच्छी बात यस है। सर। ऐसा लिखने से हमारे को क्या मिला, एक रास्ता मिल गया। तो हमें पता है a² - b² तो सभी को पता है, तो आसानी से हमने इसको a - b इंटू a + b कर दिया, ठीक। और उसी तरह से नीचे तो कुछ करना ही नहीं, ये तो है ही, और सर काट देंगे तो उसके बाद आंसर आ जाएगा। बस। तो आपने कर फिर दिया उसके बाद आंसर, वैल्यू रख दीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा, 2 आएगा। तो आ गया आंसर, ठीक है। तो ये तो एक और समझ- तरीके से कर सकते हैं कई तरीके से कर सकते हैं। ये तो देखो ऐसा सर, नहीं, x to the power n minus a to the power n upon कैसे x भी कर minus सकते a। हो, बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे h to the ऐसे भी power कर n minus a to the power n by x minus a, है ना। तो ये होता है n NA into a to the power n n minus 1। n to n minus 1। ये अभी मैंने Yes. पढ़ाया नहीं है अपने क्लास में, तो इसीलिए मैंने इसको यूज नहीं किया। अभी मैंने अपने क्लास में ये रिजल्ट नहीं पढ़ाया, इसीलिए नहीं किया। अगर आप देखो, अगर आप चाहो तो इसको लॉपिटल रूल से भी कर सकते हो, अगर आपको पता हो तो वो एक स्टेप में आंसर दे देगा। तो इसके वो है, क्या बोलते हैं, ऑप्शंस बहुत है, और आपको क्या है, आपको तो एक ही तरह से करना हो, आंसर लाना।
तो कुल मिलाकर के आपको आंसर आना चाहिए, जैसे करो। ठीक, तो चलो फिर हम एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू -2, और यहाँ पर सिंपल सा ही मान लिया, मान लो 1/x माना तो यहाँ पर 1/2 मान लिया, और नीचे में हमने x+2 माना। ये भी सिंपल सा ही है, आप देख सकते हो x की जगह -2 रखोगे तो 0/0 आ गया। तो इसका मतलब लिमिट्स की हेल्प यूज करनी है, मतलब लिमिट्स के थ्रू जाना है। तो अभी सीधे तो वैल्यू नहीं करना ही लिखेंगे, नहीं है ना, कुछ सॉल्व करेंगे। तो क्या किया, 2 + x/2x और नीचे में x+2, एलसीएम ले लिया, ये और ये कैंसिल हो गया। अब आप आसानी से x की जगह -2 रखेंगे तो ये -1/4 आ गया। ठीक है,